और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग का, वो हमारा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। हमें मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्शन और डिस्टेंस में यह समझना है कि आखिर हम इसको सोल्व करते कैसे हैं। इसके लिए हमें बस कुछ बातों को याद रखना है। वो बातें अगर हमें याद है तो आसानी से हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, हमें पता है कि अगर यहाँ पे दो वर्टिकल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन जो ऊपर से नीचे की ओर आता है, एक हॉरिजॉन्टल लेफ्ट से राइट जाता है। ऊपर हमें पता है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे क्या है, साउथ। हमेशा राइट हैंड की तरफ क्या रहेगा, ईस्ट, और लेफ्ट हैंड की तरफ क्या रहेगा, वेस्ट। अगर इसको हम बीच से काट दें तो यह डायरेक्शन हमारा हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। यह हमें दिया हुआ है तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, नॉर्थ और वेस्ट। यह हमारा दिया हुआ है साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट। यह हमारा दिया हुआ है साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट। हमें बस इन्हीं डायरेक्शन को याद रखना है। अगर बोर्ड पे हमें नॉर्थ से साउथ की तरफ कोई बॉयज़ अगर ट्रेवलिंग कर रहा है, आ रहा है, वॉकिंग कर रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इस पॉइंट से पूछे कि उसको राइट टर्न करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों पूरे अच्छे से समझ लो। अगर इस पॉइंट से कोई बच्चा नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है और बोले राइट टर्न करना है, तो हमारा ये राइट हैंड है, तो हम अपने राइट हैंड के ऑपोजिट में इसको टर्न कर देंगे तो ये राइट हो जाएगा। अगर ये नॉर्थ से साउथ की आ रहा है और पूछे कि इसको लेफ़्ट टर्न करना है, तो हमारा लेफ़्ट यह है, तो मैं अपने लेफ़्ट के ऑपोजिट में इसको टर्न कर दूंगा तो इसका लेफ़्ट हो जाएगा। बस इसी थोड़ी सी बात को हमें दिमाग में रखना है, क्योंकि जब हम पेपर में, एग्ज़ाम में जब हम क्वेश्चन करते रहते हैं तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं करते हैं और हमसे गलतियां हो जाती है। चलिए, अब हम क्वेश्चन को लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, राहुल ट्रेवल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। राहुल ट्रेवल 10 किलोमीटर towards east. Then he take left turn. Then he take left turn. Then he take left turn and travel 3 kilometer and travel 3 kilometer. He then take right turn right turn and travel 5 kilometer. Travel 5 kilometer. He again take right turn. He again take right turn. He again take right turn and travel 8 kilometer. And travels 8 kilometer and finally take right turn and finally take
right turn, finally take right turn and travel 3 kilometer and travel 3 kilometer. How far is he from his starting points? How far is he from a starting point? A starting point. And in which direction? And in which डायरेक्शन. ठीक है, चलिए अब इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन तो लिख लें. ऑप्शन हमारा फर्स्ट दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन है 12 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट. 12 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट. ऑप्शन बी है 13 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट. ऑप्शन सी है 12 किलोमीटर टू नॉर्थ वेस्ट. और ऑप्शन डी है 13 किलोमीटर टू साउथ ईस्ट. चलिए अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं. हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन को हमें ध्यानपूर्वक समझना है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना है. जैसे राहुल ट्रेवल 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. तो इस पॉइंट पे राहुल खड़ा है. अब यहाँ से यह 10 किलोमीटर ईस्ट की ओर चल दिया. ईस्ट हमारा ये राइट हैंड डायरेक्शन में होगा. देन ही टेक लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर. यहाँ से लेफ्ट या टर्न किया और 3 किलोमीटर या मूव किया. ही देन टेक राइट टर्न एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर. या राइट टर्न लिया, यहाँ से राइट इधर, और यह 5 किलोमीटर या मूव कर गया. ही अगेन टेक राइट टर्न एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर. अब यहाँ से राइट किधर हो गया, नीचे, पुनः 8 किलोमीटर. तो देखिए यहाँ से 3 आ गया 3 के बराबर, और 5 और नीचे चला गया तो क्या हो गया 8 किलोमीटर. एंड फाइनली टेक राइट टर्न एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर. अब इस पॉइंट से हमने आपको बताया था कि जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा हो, नॉर्थ से साउथ की तरफ, केवल जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा तो यह अगर हमें राइट टर्न बोलेगा तो हम अपने राइट के अपोजिट हो जाएंगे. जब अगर हमें साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा तो राइट टर्न बोलेगा तो अपने राइट हैंड की तरफ टर्न कर देंगे, और लेफ़्ट बोलेगा तो अपने लेफ़्ट हैंड की तरफ टर्न कर देंगे. केवल जब वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहा है तब अगर वो बोलेगा कि राइट टर्न करना है तो हम अपने राइट टर्न के अपोजिट उसका डायरेक्शन कर देंगे तो वो राइट टर्न हो जाएगा. तो हमारे राइट टर्न इधर है तो इसको अपोजिट हम इसको कर दें. कितना मूव कर रहा है 3 किलोमीटर. अब यहाँ से यह 3 किलोमीटर मूव कर गया. तो पूछ रहा है हाउ फार इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन. अब आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को हमने यहाँ मैच कर दिया, इस पॉइंट को हमने यहाँ मैच कर दिया. अब देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 5 और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 3, और एकदम यह नीचे आ रहा है साउथ की तरफ. तो 5 में से 3 पीछे आ गया तो यहाँ क्या बचा, यह 2 बचा. अब इसको यहाँ पे मैच कर दीजिए. यह हमारा क्या हो गया स्टार्टिंग पॉइंट.
स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी 10 है और यहाँ से यहाँ की दूरी 2 है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 12, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो गई 12। और यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है 8 और यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है 3, तो इस 8 में से यह 3 माइनस हो जाएगा, तो यह दूरी कितनी हो गई 5, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे 90 बना रहा है, तो पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस, यह बेस हो गया, यह परपेंडिकुलर हो गया, यह हाइपोटेनस हो गया। तो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इजकल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, तो यह डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से निकालना है। तो यहाँ देखिए, ये 12 का स्क्वायर रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 5 5 जा 25, 169 किसका रूट होता है 13 का। तो 13 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो निकल गया स्टार्टिंग पॉइंट से। अब हमसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ तक अभी पहुँचा है एंड पॉइंट का डायरेक्शन क्या है। कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंड पॉइंट का डायरेक्शन क्या है। हमने आपको बताया था जिस पॉइंट से पूछेगा वहाँ पे ये चारों डायरेक्शन आप शो कर देना। ऊपर क्या हो गया नॉर्थ और नीचे हो गया साउथ, राइट हैंड में ईस्ट और लेफ्ट हैंड में वेस्ट। अब आप देखिए यहाँ ईस्ट और साउथ के बीच में एंडिंग पॉइंट है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो डायरेक्शन एक तो 13 किलोमीटर हो गया 13 किलोमीटर और डायरेक्शन साउथ ईस्ट, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में आ गया कि ये 10 है या 2 है, तो ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई 12 और यहाँ से यहाँ की हाइट 8 है और यह 3 है, तो 8 में से 3 चला जाएगा तो इसकी हाइट 5 हो गई, तो इसकी हाइट 5 हो गई। यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, तो पाइथागोरस ये क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया, यह बेस हो गया और परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, क्या बताता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इजकल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमने फाइंड आउट कर दिया है, आंसर कितना आ गया 13 किलोमीटर। और जिस पॉइंट से जिस रिस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग यह पॉइंट हो गया, एंडिंग यह पॉइंट हो गया। तो हम जिस पॉइंट से पूछेंगे वहाँ पे चारों डायरेक्शन पहले मेंशन करेंगे, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ, राइट हैंड की तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। तो यह एंडिंग पॉइंट किसके बीच में है, साउथ और ईस्ट के, यह फाइंड आउट हो गया। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो ठीक है, अन्यथा पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमें बता रहा है मोहन इज चेजिंग अ बाइक। मोहन इज चेजिंग अ बाइक। मोहन इज चेजिंग अ बाइक which is moving in the which is moving in the southwest direction, southwest direction. In which direction? In which direction is Mohan moving? Is Mohan moving? ऑप्शन दिया हुआ है नॉर्थ,
बी दिया हुआ है ईस्ट, सी दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट और डी दिया हुआ है साउथ वेस्ट। अब ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन पूछ रहा है मोहन इज चेजिंग अ बाइक विच इज मूविंग इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जैसे यह एक पॉइंट है, हमने यह डायरेक्शन बना दिया, ऊपर की तरफ नॉर्थ है और नीचे की तरफ साउथ है, लेफ़्ट की तरफ ईस्ट है और राइट की तरफ ईस्ट है और लेफ़्ट की तरफ वेस्ट है। तो पूछ रहा है जो मोहन इज चेजिंग अ बाइक, बाइक को जो चेज कर रहा है, बाइक आगे आगे जा रहा है, विच इज़ मूविंग इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ से देखिए साउथ वेस्ट क्या होगा, साउथ और वेस्ट के बीच में, यानी यह हमारी बाइक की डायरेक्शन हो गया। तो चेज करने का मतलब है कि वो आगे आगे भागता है, हम पीछे पीछे भागते हैं, ठीक है। तो जब बाइक जा रहा है कहाँ पे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो उसके पीछे भी आएगा, तो मोहन का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मोहन भी इसके पीछे पीछे आ रहा है, तो मोहन का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। जैसे हमें बोले कि अगर कोई बच्चा साउथ डायरेक्शन में भाग रहा है और मैं उसके पीछे क्या कर रहा हूँ, पीछे का मतलब उसके बिहाइंड, मैं उसके पीछे से उसको चेज कर रहा हूँ, तो फिक्स है कि अगर कोई बच्चा नॉर्थ से साउथ की ओर भाग रहा है तो मैं भी उसके पीछे नॉर्थ से साउथ की तरफ ही दौड़ रहा हूँ उसको कैच करने के लिए। अगर मान लो कोई बच्चा, अगर हमारा यहाँ दिया हुआ है, या नॉर्थ हो गया, या साउथ हो गया, या ईस्ट हो गया, या वेस्ट हो गया, कोई बच्चा साउथ ईस्ट की तरफ भाग रहा है कि सर, या बॉय यहाँ पे भाग रहा है साउथ ईस्ट की तरफ, और मैं उसको चेज कर रहा हूँ उसको पीछे से, तो पीछे का मतलब है कि मैं भी उसके पीछे पीछे साउथ ईस्ट की तरफ ही दौड़ रहा हूँ, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन यही है, एक बाइक को मोहन चेज कर रहा है, बाइक का डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट। तो अगर साउथ वेस्ट बाइक का डायरेक्शन है और उसको चेज कर रहा है, तो चेज तभी होगा जब हम उसके पीछे से चेज कर रहे हैं, ठीक है। वो आगे आगे भाग रहे हैं, हम पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो मोहन का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ठीक है। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए नोट डाउन कर लिए, नहीं किया तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, अ बॉय एंड अ गर्ल, a boy and a girl, a boy and a girl facing each other, facing each other, a boy and girl facing each other. If the boy is standing, if the boy is standing at the northwest, at the northwest direction, of the girl, in which direction, in which direction is the girl, in which direction is the girl to the boy, to the बॉय। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट नॉर्थ, ऑप्शन बी है साउथ,
ऑप्शन सी है ईस्ट और ऑप्शन डी है साउथ ईस्ट। ठीक है, चलिए ध्यान से अब इसको समझिए। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अ बॉय एंड अ गर्ल फेसिंग ईच अदर। इसका मतलब है कि अगर एक बॉय यहाँ पे है और एक गर्ल है तो दोनों की फेस क्या है, एक दूसरे की तरफ है। ठीक है, ये समझ में आ गई। इफ़ द बॉय इज स्टैंडिंग एट द नॉर्थ वेस्ट, तो सबसे पहले आप ये चारों डायरेक्शन को मेंशन कीजिए। यह सेंटर हो गया, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ, राइट हैंड की तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। अब हमसे पूछ रहा है कि बॉय कहाँ खड़ा है, नॉर्थ वेस्ट। अब बॉय यहाँ पे है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यहाँ पे बॉय है। बॉय का फेस किधर है, इसकी तरफ है। और क्वेश्चन कर रहा है कि बॉयज़ और गर्ल दोनों का फेस एक दूसरे के तरफ है। तो जब बॉयज़ का फेस इधर है तो यहाँ पे अगर गर्ल्स हो गई तो गर्ल्स का फेस बॉयज़ की तरफ हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज़ द गर्ल टू द बॉय। अब पूछ रहा है यह गर्ल्स का डायरेक्शन इस बॉयज़ के रिस्पेक्ट में कहाँ है। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उस पॉइंट पे हमें चारों डायरेक्शन को मेंशन करेंगे। अब यहाँ देखो, इस पॉइंट पे ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ और नीचे जाएंगे तो साउथ, राइट में जाएंगे तो ईस्ट और लेफ्ट में जाएंगे तो वेस्ट। अब आप ध्यान से देखिए कि गर्ल्स कहाँ पे है, यह साउथ और ईस्ट के बीच में है, साउथ और ईस्ट के बीच में है, क्योंकि गर्ल्स का फेस बॉयज़ का फेस गर्ल्स की तरफ है और गर्ल्स का फेस बॉयज़ की तरफ है। और बॉयज़ का पोजीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, नॉर्थ वेस्ट। तो आप देखो यह गर्ल्स का पोजीशन इस बॉयज़ के रिस्पेक्ट में कहाँ हो रहा है, यह साउथ और ईस्ट के बीच में है। तो क्या हो गया, साउथ ईस्ट, यानी ऑप्शन हमारा डी साउथ ईस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात को हमेशा जीवन में याद रखना, हमें सक्सेस होना है तो मेहनत तो आपको ही करना है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं तो आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। जिस समय टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा उस समय आप खुद सोचोगे आपके पास क्या बचेगा। टाइम एंड मनी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर लाइफ। ठीक है, अगर आपके पास पैसे ना हो और समय भी ना हो, समय का मतलब है कि आपको ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो जाए कि अब आप 1 से 1.5 घंटे में आप मर सकते हैं, तो आपके पास समय क्या है, बहुत ही कम है, आपके पास समय भी नहीं है। तो बहुत पैसे रहने के बाद भी आप समय आपके पास है ही नहीं, तो पैसा आपके लिए शून्य है। लेकिन आपके पास बहुत लंबी समय है, 20 साल 30 साल जीना है, पर आपके पास पैसा ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अपने पास क्वालिटी भी नहीं है, क्योंकि जिस समय पढ़ना था या काम करना था हमने वो काम नहीं किया। पढ़ना था तो घूमने लगे, घूमना था तो पढ़ने लगे, खेलना था तो सोने लगे, यानी सबकी टाइम हम इधर से उधर कर दिए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने यह डिसाइड कर लिया है कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो टाइम भी चला जाएगा, पैसा भी चला जाएगा। इसमें फ़ायदा होगा 3-4 लोगों की। एक टीचर को, टीचर के पास बहुत पैसे हो जाएंगे। सेकंड, जहाँ आप रहते हो रूम ऑनर के पास अच्छी खासी पैसे आ जाएंगी। जिस मेस में खाओगे या जो सब्जी बेचते हैं सबको आप रोज़गार दोगे। आप रोज़गार दोगे सबको, पर सबसे ज़्यादा बेरोज़गार कौन रहेगा, केवल ही केवल आप। इसलिए पढ़ना है तो पूरे मन से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो दूसरा काम करो। जीवन का मतलब है पैसे अर्न करना और अर्न करके जीवन को सुखमय जीवन बीतना। आप कोरोना देख रहे हो, अलग अलग डिफरेंट टाइप की बीमारियां हो रही है, कभी फ्लड आ रहा है, चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ है। बिहार असम की स्थिति देखो क्या है, तो कहीं बिजली कड़क रहा है तो कहीं बादल फट रहा है। तो हमें जीवन में जो काम करना है पूरी शिद्दत से करना है। 26 ईयर्स तक हमारी एजुकेशन ख़त्म हर हाल में हो जाना चाहिए, वो मैक्सिमम है। ख़त्म तो हमारी 24 तक ही हो जानी चाहिए, और उसके बाद हम अपने शरीर से खुद के लिए पैसे अर्न करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर हम 24 साल से पैसे अर्न करना स्टार्ट नहीं करते हैं, मैक्सिमम 25, तो समझ जाइए हमारे जीवन कहीं ना कहीं उस जाके गड्ढे में डूबेगी जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे JMD क्लासेस को सब्सक्राइब करें और आप भी पढ़ें और अपने दोस्तों को भी लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।